बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है और इतना मज़ेदार ब्रेकफ़ास्ट बनता है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसे रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और एक गिलास में मैंने 1 कप दूध और 1 कप पानी दोनों को मिक्स करके नीम गरम करके बाउल में ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 अंडे ऐड करेंगे और इनको अब हम खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं। 1 चम्मच चीनी ले ली है और नमक टेस्ट के मुताबिक, और आधी चम्मच मैंने काली मिर्च ली है और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च ऐड की है। तो और सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच ख़मीर ऐड कर दूंगी और आधा कप मैं इसमें ऑयल का भी ऐड कर दूंगी और इसके बाद इनको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने 2.5 कप मैदा लिया है और इससे अच्छी तरह से छान लिया था। पहले से ही छान के मैंने रखा हुआ था। और आम रेगुलर कप जो घर में हम यूज़ करते हैं चाय के लिए, वो आपने 2.5 कप नाप के निकाल लेने हैं और उसको अच्छी तरह से छान के यूज़ करना है। बिना छाने आपने मैदा यूज़ नहीं करना। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इस तरह से हमने इसका बैटर रखना है। अब हम 30 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। दूसरी तरफ हमने 2 अदद खीरे लिए हैं। इनको अच्छी तरह से हमने धो लिया है और सेंटर से कट लगा के इस तरह से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। खीरों को हम छिलकों समेत कटिंग करेंगे। अब खीरों की कटिंग करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए नमक लगा के हम इनको ऐसे ही रख देंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अलहदा हो जाए। तो जनाब 30 मिनट के बाद मैंने अब ये बैटर देखा है तो ये अच्छी तरह से फूल चुका है क्योंकि इसमें हमने ख़मीर ऐड किया है। अब इसको फिर एक बार अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे ताकि कोई कसर कमी बाकी ना रह जाए। और फेंटने के बाद अब इसमें थोड़े से कुछ और ग्रीन मसाले हम ऐड करेंगे। यहाँ सब्ज़ और सुरख मिर्च लिए जिन्हें बारीक कट कर लिया था और 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। और खीरे ये देखें 10 मिनट हमने रखे हैं तो इन्होंने अपना पानी छोड़ दिया है। ये पानी हम वेस्ट कर देंगे और खीरे निकाल के हम बैटर में ऐड कर देंगे। इसके बाद एक दरमियाने साइज़ का आपने आलू लेना है और आप उसे अच्छी तरह से ग्रेट करके इसमें ऐड कर दें। और इसके बाद मैं इसमें चीज़ भी ग्रेट करके ऐड कर दूंगी। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते ऐड करना तो आप ये स्किप कर दें। और इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमने अच्छी तरह से करना है और इसमें नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें आप ज़्यादा मसाले ऐड कर लें। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसको मैंने ऑयली कर लिया है और ऑयली करने के बाद बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैंने गरम किया है। फुल फ्लेम पे हमने इसे नहीं पकाना। कच्ची की मदद से मैंने जो बैटर है वो पैन में ऐड कर दिया है। इस तरह से गोल पराठा बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगा। तो देखें कितने इजी तरीके से पराठा बनके रेडी हुआ है। ना तो हमें आटा गूंदना पड़ा है, ना हमें रोटी बेलनी पड़ी है, ना ही कोई पेड़ा बनाना पड़ा है। तो आप ये देखें बहुत ही आसानी के साथ और एक बहुत ही मज़ेदार यमी सा पराठा बनके रेडी हो जाएगा। चूल्हे का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है, फुल फ्लेम पे हमने इसे नहीं पकाना। अगर हम इसे फुल फ्लेम पर पकाएंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। और अगर हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची सा बनके रेडी हो जाएगा। तो एक साइड आप देखें इसकी पक चुकी है तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो अब हम इसकी साइड किस तरह चेंज करेंगे कि इसके ऊपर हम एक प्लेट रख देंगे और इसकी साइड को हम पलटा देंगे। ये बहुत ही आसानी के साथ
इसकी साइड जो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अब दूसरी साइड भी हम लो फ्लेम पे पका लेंगे। ये इतनी आसान रेसिपी है कि 10 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे बना के दे सकती हैं। घर की चंद ही चीज़ों के साथ हम इसको रेडी कर सकते हैं। आप इसमें मैदे की जगह गंदम का आटा भी ऐड कर सकते हैं। घर में जिस किस्म का भी आटा आप खाते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इस पराठे को रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाया है और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। और इसे पकाते हुए तकरीबन मुझे 4 मिनट होने वाले हैं। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी और आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़र्स्ट लुक किस तरह की आई है और इसे किस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार पराठा बनके रेडी हो गया है। और ये दिखने में ही मज़ेदार नहीं लग रहा, ये खाने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और यकीन करें कि आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। आप इस तरह पराठे को कटर की मदद से कट लगा के 4 पीस में कर सकते हैं। इस तरह भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप इसको रोल की शेप में भी बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।